क्या ऐसा हो सकता है क्या 24 घंटे उजाला ही उजाला रहे, अंधेरा आए ही ना? क्या ऐसा हो सकता है कि मन में हर आने वाला विचार पॉजिटिव हो, नेगेटिव कभी आए ना? क्या ऐसा हो सकता है कि हर आदमी बस आपकी तारीफ करे, कभी कोई आपकी कमी ना बताए? क्या ऐसा हो सकता है कि आप जो भी काम करें एकदम करेक्ट परफेक्ट हो, कभी कोई गलती हो ही ना? कभी ऐसा हो सकता है क्या कि आपके चेहरे पर बस हंसी रहे, कोई और भाव झलके ही ना? ऐसा हो ही नहीं सकता माय डियर वंस। दिन में 24 घंटे होते हैं, उजाला भी और अंधेरा भी। मन में अनेकों विचार आते हैं, पॉजिटिव भी, नेगेटिव भी। लोग तारीफ भी करते हैं, पर साथ के साथ कभी कभी बुराई, कभी कभी कमियां भी बताते हैं ना। आप हंसते हैं, खुश होते हैं, पर कभी कभी उदास भी होते हैं, चिंता में भी आते हैं, दुख भी होता है। तो ये तो सब सामान्य है। पता है प्रॉब्लम कब होती है? जब आप एक तरफी उम्मीद लगाकर बैठ जाते हैं कि बस मेरे साथ तो अच्छा ही अच्छा होना चाहिए। जरा सा भी कुछ भी ऐसा होता है जो आपकी इच्छा के खिलाफ था, या फिर आपके लिए अनकंफर्टेबल था, या आपको शेक करने वाला था, या आपकी पोटेंशियल को बढ़ाने का, आपकी कैपेबिलिटीज़ को बाहर निकालने का मौका था, आप उसमें बौखला जाते हैं। देखिए, ये जीवन का हिस्सा है। जीवन में अगर सुख है तो उसी के विपरीत पहलू पर दुख भी बैठा हुआ है। प्रेम है तो घृणा भी है, पॉजिटिविटी है तो नेगेटिविटी भी है, अगर उजाला है तो अंधेरा भी है, और यहाँ तक कि भगवान है तो शैतान भी है। ऐसा तो हो ही नहीं सकता कि सिर्फ पॉजिटिव साइड ही हो। हर पॉजिटिव की एक नेगेटिव साइड होती ही है। बड़े सारे ऑफर बड़े लुभावने लगते हैं, पर उसमें एक हिडन ट्रैप भी होता है। कोई इंसान बहुत स्ट्रांग लगता है, पर उसकी भी अपनी वल्नरेबिलिटी होती है। कोई इंसान बहुत कमज़ोर लगता है, लेकिन उसकी भी अपनी स्ट्रेंथ होती है। तो ऐसा हो ही नहीं सकता कि दूसरा साइड प्रेजेंट ना हो। दूसरा साइड प्रेजेंट होता ही होता है। बट हाँ, ये है कि ऊपर कौन सा साइड रहता है। मोस्ट ऑफ द टाइम आप कौन से साइड को देखते हैं या कौन से साइड से आप ऑपरेट करते हैं, वो है। अब देखो ना, उजाला होता है तो हम सब फंक्शनिंग मोड में होते हैं, बिल्कुल एक्टिव होते हैं, लोगों से मिलते जुलते हैं, अपनी रूटीन को बहुत अच्छी तरह से फॉलो करते हैं, खाते पीते हैं, काम करते हैं, मौज मस्ती करते हैं। जब अंधेरे वाला पार्ट आता है तो हम लोग क्या करते हैं? सो जाते हैं, रेस्ट करते हैं, स्लो डाउन हो जाते हैं। जब कुछ बढ़िया पॉजिटिव आइडिया आता है तो हम उसे इम्प्लीमेंट करते हैं। नेगेटिव आइडिया आता है तो हम उसे रीथिंक करते हैं, हम कुछ सोल्यूशन निकालते हैं। जब कोई हमारी तारीफ़ करता है तो हम हंसते हैं, मुस्कुराते हैं और कॉन्फिडेंट फील करते हैं। जब कोई हमें क्रिटिसाइज़ करता है तो हम थोड़े स्लो डाउन हो जाते हैं। हम कई बार टेम्परेरी दुखी होने के बाद सोच में पड़ जाते हैं कि अपने आप को कैसे और बेटर बनाया जाए। तो आपको समझना है कि ये सब ना नॉर्मल ज़िंदगी का हिस्सा है। ऐसा हो ही नहीं सकता कि आप डार्क साइड को कंप्लीटली अवॉइड कर पाएंगे। नहीं, हर एक पॉजिटिव का एक डार्क साइड होता है। तो आपको उस डार्क साइड को साथ में लेकर चलना पड़ेगा। उसे अगर आप रिजेक्ट करेंगे, उसे आप कंप्लीटली अवॉइड करेंगे, तो आप ऐसा काम कर रहे हैं जैसे कि आप अपने शरीर के आधे हिस्से का इस्तेमाल करना चाह रहे हैं और आधे को आप बिल्कुल अनदेखा करना चाह रहे हैं। पॉसिबल नहीं है। तो आपको जिस तरह से शरीर के पूरे हिस्से का इस्तेमाल करना होता है, ऐसे ही आपको ब्राइट एंड डार्क साइड, पॉजिटिव नेगेटिव दोनों का ही आपको देखकर उसमें बैलेंस कर कर चलना होता है। क्योंकि अगर कुछ नेगेटिव भी हो रहा है, जैसे किसी ने आपको क्रिटिसाइज भी किया है, तो उसमें भी कुछ ना कुछ ट्रुथ रिवील हो रहा है कि कुछ आप में ऐसा देखा किसी और ने
जिस पर आपकी नज़र नहीं थी। अब ये आपका नज़रिया है कि अगर किसी इंसान ने आपकी कोई कमी बताई है तो आप बुरा मानकर मुंह फुलाकर बैठ जाएं, या फिर आप उसे ऐसा माने कि ये तो एक शुभ चिंतक बनकर मेरी ज़िंदगी में आया है, जो मैंने नहीं देखा था, मुझसे छूटा था, वो इसने देख लिया और इसने मेरी नॉलेज में ही डाल दिया, और अब ये मेरे पास एक अपॉर्चुनिटी है बेहतर से बेहतरीन बनने की। तो आप शिकायतें भी कर सकते हैं और ग्रेटफुल भी हो सकते हैं। ये आपके नज़रिए पर डिपेंड करेगा। तो हर नेगेटिव में भी पॉजिटिव छुपा होता है। अब पॉजिटिव की बात सुन लो, कोई आ रहा है आपकी तारीफ़ कर रहा है, आप तो बहुत सुंदर हैं, आप तो काम बहुत अच्छे तरीके से करते हैं, आप तो बिल्कुल परफेक्ट हैं। अब सुनने में तो तारीफ़ लग रही है, बड़ा लुभावना सा लग रहा है, आप फूल की कुप्पा भी हो जा रहे हैं, पर अब उसका इसमें एक डार्क साइड था, उसका एक सेल्फिश मोटिव छुपा हुआ था इसमें। उसे आपकी प्रेज़ करके, आपको चढ़ाकर अपना काम निकलवाना था। तो हर पॉजिटिव में नेगेटिव का और नेगेटिव में पॉजिटिव का साइड होता है, देखना पड़ता है। यानी कि सिर्फ कानों से नहीं सुनना, अपने पावर से उसकी इंटेंशन को भी भांपना होता है। और कई बार किसी की इंटेंशन गलत भी हो, कोई आपको नीचा दिखाने के लिए ही जस्ट कमियां निकाल रहा हो, पर आप उसमें से क्या बढ़िया आपके काम का है वो तो निकाल सकते हैं। तो पॉजिटिव ट्रैप से भी बचना होता है और नेगेटिविटी को अपने ऊपर हावी होने देने से भी बचना होता है। बट ऐसा नहीं हो सकता कि केवल पॉजिटिव साइड ही आपके सामने आएगी, आपके सामने हर नेगेटिव साइड आएगी, क्योंकि बचा ही नहीं जा सकता। हर पॉजिटिव में भी एक कुछ ना कुछ नेगेटिव पार्ट होता है और हर नेगेटिव में भी कुछ ना कुछ पॉजिटिव पार्ट होता ही होता है। तो दिन का उजाला भी ज़रूरी है और अंधेरा भी ज़रूरी है रिपेयरिंग के लिए। तो लोगों का क्रिटिसाइज़ करना भी ज़रूरी है हमें अपने आत्म सुधार के लिए। तो आपको ये चीज़ समझनी होगी कि मन में कुछ नकारात्मक विचारों का आना भी ज़रूरी है सकारात्मकता को पहचानने के लिए। जीवन में आपको सुखों का ज़्यादा अनुभव तभी होता है जब आपके जीवन में कुछ दुख होते हैं। अगर सुख ही सुख चल रहा हो तो सुख भी बोझ सा लगने लगता है, बोरियत होने लगती है। लेकिन ज़रा सा कोई अनकंफर्टेबल कुछ आया और उसके बाद जो सुकून मिलता है, उस सुख की बात ही अलग होती है। तो जो भी कुछ चीज़ आपको थोड़े से डिस्कम्फर्ट के बाद मिलती है, उसकी रंगत, उसको महसूस करने की पावर बिल्कुल ही कुछ अलग ही होती है। आपको ये समझना होगा, ये प्रकृति का बैलेंस करने का नियम है। आप अपना बगीचा कितना भी खूबसूरत मेंटेन कर लें, कितनी भी अच्छी घास लगा लें, कितना भी माली लगा लें, पर फिर भी उसमें छोटी-छोटी जंगली घास उगेगी ही। ये प्रकृति का नियम है कि जहाँ पर खूबसूरती या कोई भी पॉजिटिविटी भी है, वहाँ पर भी कुछ नेगेटिविटी का अंश रहेगा। आपको भूख लगती है, तड़प कर अगर आपको भूख ना लगे तो आपको खाना खाने तक में मज़ा नहीं आएगा। अगर आप थके हुए ना हो तो आपको बिस्तर पर लेट कर वो सुकून की नींद का आभास भी नहीं होगा। कभी किसी से झगड़ा हो जाता है, उसके बाद जो प्रेम महसूस होता है, जब पैचअप होता है, तो वो कितना गहरा प्रेम महसूस होता है, पता है ना इस बात का? तो हर एक छोटे से नेगेटिविटी के अंश के बाद भी जब पॉजिटिविटी हमारे लाइफ में आती है, कोई सुख हमारी ज़िंदगी में आते हैं, तो उसका मज़ा ही कुछ अलग होता है। कोई अमीर घर में पैदा हुआ, उसको सब कंफर्ट पैदाइश मिल गया, उससे उसे सच में अंतरात्मा का सुकून नहीं मिलता, लेकिन जो मेहनत कर कर अपने आप ही क्रिएट करता है, उसे जो अंतरात्मा का सुकून मिलता है वो बहुत वो है। लेकिन वो जो उसका हार्ड टाइम था, वो उसकी एक पॉजिटिव का डार्क साइड था। तो आपको समझना है, उसे हैवी नहीं मानना है, उसे नज़रअंदाज नहीं करना है, उसे भी एम्ब्रेस करना है, उसे भी पूरी तरीके से स्वीकारना है, उसे भी ये समझना है कि ये पॉजिटिव को फील करने के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। क्योंकि ऐसा हो ही नहीं सकता कि अगर एक पहलू को तुम मानोगे, दूसरे पहलू को नकार पाओ, ऐसा नहीं हो सकता। जो लोग भगवान को मानते हैं तो उनको शैतान का भी कहीं ना कहीं ख्याल रहता है। जो ना भगवान को मानता, वो शैतान पर भी विश्वास नहीं करता। जिसे कभी किसी से प्रेम नहीं होता, उसे उस पर्सन से कभी नफरत भी नहीं होती है। तो आपको समझना होगा, आप जो भी चुनोगे तो चुनाव तो आप सकारात्मक देखकर करोगे, बट उसका दूसरा पहलू
बाय डिफॉल्ट चिपक कर आ जाएगा। अब आप ये कहोगे कि नहीं, कुछ ऐसा हो सेपरेट कर दिया जाए इसका, मेरे पास आए तो कोई व्यक्ति आए मेरे जीवन में तो सिर्फ गुणों के साथ आए, उसके अवगुण वहीं छोड़कर आए। असंभव। तुम अपने ऊपर ट्राई करके देख लो, नहीं हो सकता। तो कोई इंसान तुम्हारी जिंदगी में आएगा तो वो अपनी अच्छाइयों के साथ कमियां भी लेकर आएगा। अब तुम कहो मैं अच्छाई तो स्वीकारूं बट कमियां मैं नकार दूं, नहीं भाई, कमियां मुझे स्वीकार नहीं है। तुम उस पर्सन को कभी अपना ही नहीं पाओगे, क्योंकि अधूरा वो आ नहीं पाएगा, पूरा तुम अपने आने को तैयार नहीं हो। तो प्रॉब्लम उसमें है ही नहीं, प्रॉब्लम तुम्हारे स्वीकार के भाव में है, क्योंकि तुम बालक की तरह ऐसी बेवकूफ़ी भरी जिद कर रहे हो कि बस मेरी ज़िंदगी में सब कुछ कंफर्टेबल अच्छा होना चाहिए, अच्छा इंसान आना चाहिए, वो हमेशा अच्छा रहना चाहिए, बस सुखी सुख होना चाहिए, पॉजिटिविटी होनी चाहिए, सारी मतलब सुख समृद्धि मान सम्मान सब होना चाहिए, कुछ भी उसका ऑपोजिट कभी भी ना मुझे सामना करना पड़े। तुम्हारी एक्सपेक्टेशंस ही इतनी बेकार हैं। अब क्योंकि तुमने एक्सपेक्ट ऐसा बिल्कुल एकदम से एक तरफा कर लिया है, तो उसके साथ जब उसका दूसरा साइड आएगा तो तुम्हारे लिए तो जो नॉर्मल होना चाहिए था वो शॉकिंग बन जाएगा और तुम जरा जरा सी बातों से बौखला जाओगे। मान लीजिए कोई पर्सन है, उसकी अच्छाई देखकर आपने अच्छे पार्ट से उसको एक्सेप्ट करके जीवन में लिया है, अब उसके साथ चिपक के उसकी कमियां भी आई हैं। जब तुम्हें वो कमियां दिखाई देंगी तो तुम फट पड़ोगे जरा जरा सी बातों पे, तुमसे ऐसा एक्सपेक्ट नहीं किया था, तुम तो बदल गए हो, ओ माय गॉड मेरी चॉइस कितनी रॉन्ग थी, ऐसे रिएक्ट करोगे तुम, क्योंकि तुमने सिर्फ उसका पॉजिटिव पार्ट ही देखकर एक्सेप्ट किया था, तुमने उसके नेगेटिव साइड पर देखा नहीं था। तो तुम्हारे लिए जो नॉर्मल सी बात है अब शॉकिंग हो गई है। तो समझो इस बात को, जिंदगी को पूर्णता से स्वीकार करना सीखो। जीवन दुख सुख का संगम है, वक्त बदलता रहता है, कोई भी वक्त कभी टिकता नहीं है। आज सुख है तो सामान्य दिन भी आएंगे, दुख भी आएगा, दुख भी टिकेगा नहीं, फिर से दिन सामान्य होंगे और फिर सुख के दिन आएंगे, और ये ऐसे ही साइकिल घूमती रहेगी। तुम प्रयास कितने भी करोगे, कभी सफलता आएगी, कभी असफलता आएगी, कभी तुम्हारे नाम के झंडे गड़ेंगे तो कभी कुछ तुम्हें अपयश भी मिल सकता है। कुछ लोग तुम्हें बहुत पसंद करेंगे, कुछ लोग तुम्हारे खिलाफ भी खड़े होंगे, कुछ लोग भगवान की पूजा करते हैं तो कुछ लोग शैतान की पूजा भी करते हैं। तो समझो सब साथ चलता है, और जो सबके साथ चलता है, इस सब को साथ लेकर चलता है, वो चलता ही रहता है, फ्लो स्टेट में रहता है, वो कभी रुकता नहीं है। उसे कोई घटना परिस्थिति व्यक्ति बांध ही नहीं सकता, क्योंकि उसने जीवन से कुछ ऐसी उम्मीदें ही नहीं की हैं जो पूरी नहीं होंगी। उसने तो समर्पण कर दिया है, और जिसने समर्पण कर दिया है समझो उसके साथ तो माँ प्रकृति चल रही है, उसके साथ तो ईश्वर चल रहे हैं, तो उसका तो मंगल ही मंगल होना है। क्योंकि जिसने किसी भी तरीके से कुछ नकारा ही नहीं है, सब कुछ स्वीकार लिया, उसका कौन क्या बाल बाका बिगाड़ेगा, कुछ भी नहीं। तो मेरे प्यारो दुलारो समझो, उम्मीदों को सही तरीके से रखना सीखो। गलत उम्मीदें दुख का बहुत बड़ा कारण है, और वो इतनी पीड़ा पैदा करती हैं, इतनी पीड़ा पैदा करती हैं कि तुम जरा जरा सी बातों से कप जाते हो। फिर पता है इस बात से फर्क नहीं पड़ता कि तुम अपने पार्टनर की वजह से उस कंपन में आए, या तुम अपने काम की वजह से उस कंपन में आए, या किसी अननोन पर्सन की कोई बात से तुम काम गए। जैसे एक नदी है, उसमें तुम एक कंकड़ डालो तो भी उसमें उछाल आएगा, तुम उसमें एक हीरा डालोगे तो भी उछाल आएगा, तुम उसमें कुछ भी डाल दो तो उसका काम है कि उसमें कुछ डलेगा, उसका तल कांपेगा और उछाल आएगा। बिल्कुल ऐसा ही तुम्हारा मन है। तो कारण बदल सकते हैं, कभी पार्टनर हो सकता है, कभी बच्चे हो सकते हैं, कभी माँ बाप हो सकते हैं, कभी वर्क प्लेस का कोई आदमी हो सकता है, कभी कोई वस्तु हो सकती है, कभी कोई परिस्थिति हो सकती है, कोई घटना हो सकती है, कुछ भी है, लेकिन कांपना तुम्हारा स्वभाव बन जाता है। तो अगर तुम उस कंपन से बचना चाहते हो और स्थिर रहना चाहते हो कि हर फेंकी हुई चीज़ भी तुम्हारे अंदर शांति से तुम्हारी तली में बैठ जाए, तुम कपो ना, तो इसके लिए तुम्हें अपने आप को ट्रेन करना पड़ेगा, और उसका एकमात्र तरीका है सरेंडर और पूर्ण स्वीकृति।
जब ये सीख लोगे तो बस जीवन सुखों से भर जाएगा। तो मेरे प्यारो दुलारो, दोनों साइड को एक्सेप्ट करो, क्योंकि दोनों साइड मौजूद हैं। हाँ, ऊपर जो है वो तुम्हें दिखाई दे रही है, जो तुमने देखना चाहा वो तुमने देख लिया, लेकिन मौजूद दोनों हैं। सुखी इंसान की पहचान यही है कि वो जीवन को पूर्णता से स्वीकार करता है और इसीलिए वो सुखी रहता है। इसलिए कोई भी बदलती हुई परिस्थिति, घटना, व्यक्ति उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकता और वो मस्त रहता है बिल्कुल। और लोग कहते हैं कि तुम इतना खुश कैसे रह लेते हो, तो वो कहते हैं खुश रहना आंतरिक शक्ति है, चुनाव है। क्योंकि मैंने जीवन को पूर्णता से स्वीकार लिया तो मुझ पर से हर चीज का प्रभाव खत्म हो गया। सो तुम्हें भी ऐसे ही बनना है। सो मेरे प्यारे दुलारो, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर करो ताकि लोग पूर्णता से स्वीकार करना सीखें और खुशहाल ज़िंदगी जिएं। खुशहाल ज़िंदगी जीने का ये मतलब नहीं होता है कि कभी दुख नहीं आएगा। उसका मतलब होता है कि दुख में भी तुम स्थिर रहोगे और बहुत ही जल्दी फिर वो चक्र बदल जाएगा और दुख सुख में बदल जाएगा। अपना खास ख्याल रखना। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में।